मेरा नाम रश्मि है। मैं आगरा के पास एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 28 साल थी। मेरी एक 9 साल की बेटी थी और मेरे पति का नाम आकाश था, जो ऑटो चलाया करता था। मेरे पति को हमेशा ही बेटे की बड़ी शौक थी, लेकिन जब मेरी बेटी इस दुनिया में आई तो डॉक्टर ने कह दिया, इसके बाद दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। बच्चे की और माँ की जान बच गई, इतना ही काफ़ी है, मेरे पति ने सबके सामने कहा था। मैंने जल्दी शादी इसलिए की थी कि जल्दी जल्दी बेटे हो जाएंगे तो आगे चलकर मेरी कुछ मदद करेंगे, लेकिन अब इन दोनों का क्या करूं? लेकिन इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मैं इससे छुटकारा पाकर दूसरी शादी करूंगा। मुझे 12 साल हो गए, मेरे पति ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा और ना ही किसी दूसरे से शादी की और ना ही दिल्ली गए। इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ वफादार थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता था अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा, क्योंकि सारे मोहल्ले और रिश्तेदारों में यह लापरवाह इंसान के रूप में मशहूर था। उसने अपना ऑटो भी बेच दिया था और सिलाई करके मैं अपना घर चलाती थी। कभी कभी वह कहीं से थोड़े पैसे ले आता। सबको पता था उसकी कहीं से कोई कमाई नहीं है। जाहिर है कौन उसे अपनी बेटी देगा। शादी करने वाला वजह भी तो पूछेगा कि पहली पत्नी से तलाक किस वजह से हुआ था। इधर अब मेरी बेटी भी मेरे कद जितनी होती जा रही थी। जिसका नाम रूपल था, वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दुबली पतली थी। और यह बड़ी अजीब बात थी कि हमारे खानदान में यह पहली लड़की थी जो बहुत ज़्यादा गोरी थी। लेकिन मेरी बेटी बहुत ज़्यादा मासूम थी, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उसे अपने सीने से लगाकर छुपा कर रखा था। यह सोच करके मेरी एक ही बेटी है, दोबारा कोई बच्चा नहीं हो सकता। अगर उससे भी कुछ हो गया तो मैं बे औलाद हो जाऊंगी। इसलिए मैंने उसे सारी ज़िंदगी ज़रूरत से ज़्यादा ही हिफाजत से पाला है। और उसका नुकसान यह हुआ कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही मासूम थी। उसे किसी बात का पता नहीं था। मैं उसको लड़कियों के साथ खेलने जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। इस तरह उससे किसी से भी दोस्ती नहीं हुई और उसने मोहल्ले की लड़कियों के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजारा। मैं उसे शादियों में भी लेकर नहीं जाती थी। इसके अलावा हम गरीबों का और कौन आना जाना होता है। लेकिन मैं सोचती रहती कि मैं उसके साथ हूँ, सारी ज़िंदगी में ध्यान रख लूँगी। मैं तो उसे बाहर के खतरों से बचा रही थी। मुझे क्या पता था कि कभी कभी खतरे अंदर नुमी भी होते हैं। खैर, यह तो एक लंबी बात है। जब मेरी बेटी थोड़ी जवान हुई तो मेरे पति ने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करना शुरू कर दिया, जबकि सारी ज़िंदगी उसे धुतकारता आया था। कहता था कि तेरी वजह से तूने अपनी माँ का बांझ बना दिया और मेरे बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए, नहीं तो मुझे 10 बेटे पैदा करने थे। लेकिन यह सब तो किस्मत का खेल था। मैं कहती थी कि इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है, लेकिन अभी तक वह मेरी बेटी से नफरत करता था, उसे ताने देता था, उसे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, उसे अपनी बेटी नहीं मानता था, उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं रखता था। लेकिन आज तो मैं सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरी बेटी को अपने पास बिठा रखा था और उससे बहुत प्यार से बातें कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, मैं 1-2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरी बेटी भी हैरान नजर आ रही थी। उसने कोई चीज़ बता दी और उठकर कमरे में चली गई। मैंने अपने पति से कहा, आजकल बहुत प्यार आ रहा है अपनी बेटी पर। तो कहने लगा कि बस अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे एहसास हो गया है कि हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं भी तो पागल था, ऐसे ही सोचता था कि नस्ल बढ़ जाएगी, लेकिन अगर मेरे नसीब में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने तेरे साथ नहीं, ऊपर वाले के साथ जिद लगाई थी और ईश्वर के साथ जिद नहीं लगानी चाहिए। अभी यह मेरी बेटी है और मैं बहुत प्यार करूँगा। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। चलो, इस इंसान को थोड़ा समझ तो आया। और मैंने उसे कहा, अब तो मेरी बेटी जवान हो गई है, अब 2-3 साल में इसकी शादी हो जाएगी और फिर हमारी बेटी हमें छोड़कर अपने ससुराल चली जाएगी। लेकिन तुमने इतने साल बर्बाद कर दिए। कितनी प्यारी बच्ची थी हमारी, जब छोटी थी कैसे बात बात पर आकर तुम्हारे पीछे पीछे जाती थी, तुम्हें पापा पापा कहती थी और तुम उसे गोद में भी नहीं लेते थे। इस बात पर मेरे पति की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने सच में काफ़ी सारा वक्त बर्बाद कर दिया, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। जब बेटी बहुत छोटी थी
तो मैं उसको उसके पिता के साथ नहीं छोड़ती थी या सोचती थी किसी दिन उसको गुस्सा ना आ जाए और वह मेरी बेटी को मार डाले। अब यकीन हो गया है उसके दिल में वाकई उसकी बेटी के लिए प्यार जग गया है। आखिर वह उसका बाप था, कोई सौतेला नहीं। हमारे दिन इसी तरह गुजरने लगे। यह दोनों बाप बेटी बहुत ही ज़्यादा करीब आ गए। जो लम्हे इन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं गुजारे थे अब वह गुजार रहे थे। वह मेरी बेटी को अपने साथ बाजार भी ले जाता, इसलिए तोहफे भी लेकर आते थे और खाने पीने की कोई ना कोई चीज़ जरूर ही लेकर आते थे। मुझे आजकल एक नौकरी मिल गई थी। एक सेंटर था जहाँ पर जाकर मैं कपड़ों की सिलाई करती थी और एक सूट के साथ काफ़ी अच्छे पैसे बच रहे थे। मैं घर में कपड़े सीती थी तो घर के कामों में लग जाती थी। वहाँ पर जाती थी तो दिमाग काम की तरफ ही लगा रहता था। पहले मैंने यह काम करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब सोचा कि मेरे पति हैं मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए, जवान बच्ची को घर में अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती थी। लेकिन आजकल घर के हालात कुछ और ही थे, इसलिए मैंने सोचा मैं यह काम कर सकती हूँ और मैं यह काम करने के लिए रोज जाती थी। मेरी बेटी रोज मुझे खुशी खुशी बताती थी, आज पापा ने मुझे यह चीज़ ला कर दी, आज वह मेरे लिए सूट लेकर आए और आज हम सैर करने गए थे। मैंने गोलगप्पे भी खाए थे, आइसक्रीम भी खाई। लेकिन कुछ दिनों में मेरी बेटी मुझे यह सब बातें नहीं बता रही थी, बल्कि कहीं खोई खोई हुई थी। मैंने कहा क्यों आजकल पापा के साथ बाहर नहीं जाती हो? तो कहने लगी जाती हूँ तो फिर मुझे क्यों नहीं बताती कि पूरा दिन क्या किया? मैं तो काम ही करती रह जाती हूँ, तुम दोनों के तो मजे होते हैं, मुझे बताया तो करो। कम से कम मैं सुनकर ही खुश हो जाया करूँगी। मैं अपनी बेटी से मुस्कुराकर बात कर रही थी क्योंकि मैं उसके लिए खुश थी, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। मेरी बेटी बीमार रहने लगी, कभी कहती कमर में दर्द है, कभी कहती मेरी टांगों में दर्द है। मुझे समझ नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा था। एक ही डॉक्टर थी हमारे पूरे गांव में, उससे बात की तो उसने कहा बच्ची जवान हो रही है, इसलिए यह सब कुछ हो जाता है, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। जब इसे दर्द हो तो दर्द की गोली दे दिया करो, इसकी खुराक बेहतर करो, दूध वगैरह दिया करो तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मैंने उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर अजीब बात यह थी कि आजकल मेरा पति वैसे तो बहुत खुश था, उसका मूड भी बहुत अच्छा था। काफ़ी दिनों से उसने मेरे साथ झगड़ा भी नहीं किया था, घर में पैसे भी ला रहा था, लेकिन मुझसे दूर दूर भाग रहा था। हमारी कौन सी अभी इतनी उम्र हुई थी, और अगर वह इतना ही खुश था तो थोड़ी सी मोहब्बत मेरे साथ भी तो बांट सकता था। सारी जिंदगी तो मेरे साथ लड़ता ही आया है, लेकिन वह मुझसे ऐसे दूर भाग रहा था जैसे मैं उसके लिए गैर हूँ। मैं उस बात पर थोड़ी हैरान थी, लेकिन मेरा इतना काम था कि मेरे पास कुछ और सोचने और करने के लिए वक्त ही नहीं था। एक दिन मैंने अपने पति को कहा अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ता देखते हैं। उसने कहा कि अभी से। तो मैंने कहा रिश्ता होते हुए भी तो 2 साल लग ही जाएंगे और शादी भी तो जवानी में ही होनी चाहिए। अभी तक हम लोग भी तो जवान हैं और देखो भगवान की करनी हमारे बच्चे भी जवान हो गए। हमने कौन सा इसे नौकरी करवानी है, जब कुछ नहीं करवाना तो शादी करवा देते हैं। मेरे पति ने कहा नहीं अभी तो नहीं, अभी तो यह बहुत छोटी है, मैं तो इसकी शादी 20 साल की उम्र तक ही करूँगा। जब यह 20 साल की नहीं हो जाती मैं इसकी शादी नहीं करूँगा। मैंने कहा 20 साल तो बहुत ज़्यादा हैं, 18 साल सही है। तो उसने कहा नहीं, जब लड़की समझदार ना हो जाए उसकी शादी नहीं करनी चाहिए, इससे पहले उसकी शादी करना जुल्म होता है। मैंने कहा काश मेरे बारे में भी कोई ऐसा सोच लेता, तुमने तो मुझ पर 16 साल की उम्र में ही जुल्म करना शुरू कर दिया था। उसने कहा हम तो जाहिल और गंवार थे, हमें कोई सलाह देने वाला नहीं, हमारे माँ बाप भी वैसे ही थे, पर हम अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करेंगे, एक ही तो बेटी है। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिंदगी भर तो उन्होंने मुझे ताना ही दिया कि एक ही बेटी पैदा कर पाई है, उसके बाद तो बांझ बन गई, क्या करूँ मैं इसका? या कोई मेरी नस्ल थोड़ी बढ़ाएगी, या तो मेरा खर्चा करवा कर अपने घर चली जाएगी। बहुत दिल दुखाया था मेरे पति ने मेरा, लेकिन मैंने उसे फिर भी माफ़ कर दिया, यह सोचकर कि वह मेरी बेटी का बाप है। लेकिन मुझे यह नहीं पता था एक दिन वह कुछ ऐसा कर बैठेगा कि मैं उसे माफ़ नहीं कर पाऊंगी। एक दिन मुझे मेरी बेटी की तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं लग रही थी और फिर ऐसा हुआ वो दोपहर तक बेहोश हो गई। मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई,
डॉक्टर ने ऐसी बात बताई, मैं सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, नहीं, मेरी बेटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। उसने कहा कि आपकी बेटी के साथ वही हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं अपनी बेटी को घर लेकर आई और फिर उसके मुंह पर थप्पड़ मारकर पूछा, तूने किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं चलाया? वह मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने कुछ ऐसी बात बताई, आज ऐसा लगा जैसे आसमान मेरे पैरों पर गिर गया हो, मेरे पैरों के नीचे जमीन ही ना हो और दुनिया के सारे पत्थर मुझे लग रहे हैं। मेरी आंखें भर गईं। मैंने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और 2 घंटे बाद बाहर निकली और फिर बेटी से पूछा, झूठ तो नहीं बोल रही? उसने कहा, सच बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। फिर रात को मेरे पति ने ऐसा मंजर देखा, वह हैरान रह गया। मैंने अपनी बेटी को अपने कमरे में सुलाना शुरू किया। मेरे पति ने कहा, उसको यहाँ क्यों सुला रही हो? इसका तो अपना कमरा है। मैंने कहा कि अब से यह यहीं सोया करेगी। उसने कहा, फिर मैं कहाँ जाऊँ? तो मैंने उससे कहा, तुम जहाँ जाओ, तुम्हारी मर्जी। उसने कहा, तुझे क्या हो गया है, मुंह क्यों बना रखा है? मैंने कहा, मैंने मुंह नहीं बनाया, मैं अपनी बेटी को गले से लगाकर ही सोऊंगी। और अभी भी मेरे आंखों में आंसू निकल रहे थे। अगले दिन मैंने काम पर जाना छोड़ दिया और फिर से घर पर ही कपड़े सीने लगी। मेरे पति ने कहा, काम पर क्यों नहीं जा रही हो? तो मैंने कहा, काम छोड़ दिया। मेरी बात सुनकर बहुत हैरान थे। क्या? उसने कहा, इतना अच्छा काम तुमने क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा, हाँ, मैंने छोड़ दिया। और वैसे भी तुम्हें क्या, अच्छा हो या बुरा, मेरा दिल नहीं किया करता करने का, तो मैंने छोड़ दिया। और तुम्हें अपने ऊपर तवज्जो दो। तुम जो कर रहे हो अच्छी बात नहीं है, इसलिए अपने आप को बदलो। यह सुनकर मेरे पति मुझे हैरानी से देखने लगे। पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है यह पागल औरत। दरअसल उसको मेरी बात भी समझ आ गई थी। इतना तो वह छोटा बच्चा नहीं था। मेरा इशारा यही था कि आप खुद को सुधार लें और इस बात पर लड़ाई करता इसको कमरे से निकालो। मैंने कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारा मेरे बगैर गुजारा तो होता है, तो अब क्या है? उसने कहा, पत्नी हो मेरी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेटी मेरे साथ ही सोएगी। अगर तुमको कोई मसला है तो फिर मैं अपनी बेटी के कमरे में चली जाती हूँ। लेकिन उस कमरे के अंदर दरवाज़ा नहीं था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। हम लोग गरीब थे, हमसे दरवाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा था। दिन किसी तरह गुजरने लगे और मेरी बेटी की तबीयत ठीक होने लगी। मैं घर के काम नहीं करती थी, मुझे बहुत नुकसान हो रहा था। हमारे घर के हालात फिर से खराब हो गए। मेरे पति ने सामान लाना फिर से छोड़ दिया। अब मैं उसके साथ अपनी बेटी को कहीं बाहर नहीं जाने देती थी। मैं कमरे में सुकून से सो रही थी। मैंने खाना बनाकर पहले ही किचन में रख दिया था। मेरी बेटी ने मुझे जगाया और कहा, भूख लगी है, आकर खाना खा लो। मेरा पति भी बाहर बैठा था। हम लोगों ने मिलकर खाना खाया और उसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा कि मैं कहाँ हूँ। आधी रात को मेरी आँख खुली तो देखकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी तो मेरे पास ही नहीं है। मैं फौरन उठी और बाथरूम की तरफ दौड़ी कि शायद वह बाथरूम में होगी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी और मेरा पति चारपाई पर बैठा था और उसे कुछ पल देखती रही। उसने कहा, क्यों पागलों की तरह घूर रही हो, जाकर सो जा। मैं सारा मामला समझ गई थी कि उसने खाने में नींद की दवाई मिलाई थी, वरना मुझे कभी भी ऐसी बेहोशी वाली नींद नहीं आती थी। मुझे पता नहीं चला कि मेरी बेटी कब उठकर मेरे पास से गई। सुबह मेरी बेटी को बुखार था, उसको होश नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक मोहल्लेदार औरत को उसके पास बिठाया और दिल में एक फैसला कर लिया। मैं मोहल्ले में गई और एक फावड़े वाले की दुकान में फावड़ा लेकर आई। रात को पूरे मोहल्ले की बिजली खराब थी, लेकिन सर्दियाँ थी, इसलिए सब लोग सुकून से सो रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, बहुत खामोशी छा गई थी। सुबह हुई तो मेरी आंख जल्दी ही खुल गई और मैं अपने काम में व्यस्त थी, लेकिन अचानक दरवाजे की कुंडी बजने की आवाज़ आई। बजाने वाला अंदाज से ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुलिस वाला हो या फिर कोई दरोगा। बहुत ही बुरी तरह से कुंडी बजा रहा था। मैं घबरा गई और मैंने फैसला कर लिया, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। मेरी बेटी भी उठ गई। उसने कहा,
क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? यह आंगन क्यों खुदा हुआ है? और पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, उस आदमी को पापा कहने की जरूरत नहीं। मेरी बेटी ने मुझे देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने कहा, आते कपड़ों पर यह क्या लगा हुआ है? मैंने कहा, पागल, या तुम्हें बाथरूम में गिर गई थी, इसी वजह से मेरे कपड़ों में यह सब लग गया है। तुम घबराओ नहीं, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैंने सब ठीक कर दिया। लेकिन बाहर बार बार घंटी बज रही थी। उसने कहा, दरवाजे पर कौन है और यह हमारे घर का दरवाजा क्यों तोड़ रहे हैं? मैंने कहा, अपना सामान उठा और बाहर वाली आंटी के घर चली जा, वहाँ पर रहना जब तक मैं तुझे आने के लिए नहीं कहती। मैं बहुत घबरा गई। मैंने उसका थोड़ा सामान पैक भी कर दिया था और बाहर के दरवाजे से भेज दिया। मैंने अपनी सहेली को अपने सारे जेवर और पैसे जमा किए हुए थे। मैंने कहा, जब तक मेरी बेटी तुम्हारे पास है इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और ज़रूरत पड़ने पर कुछ दिनों के लिए इसे दूर भेज देना। इसको यहाँ से लेकर चली जाओ। और तू हमेशा कहती थी ना, तुझे अपने बेटे के लिए बहुत पसंद है, तो इसे अपनी बहू बनाना और हमेशा अपने पास रखना। मेरी सहेली को सब पता था कि मैंने क्या किया है। सच्ची सहेली होने की वजह से वह मुझसे सब वादा करके गई कि मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, अपनी औलाद से भी ज़्यादा। और अब मेरी बेटी उसके हवाले थी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। वो बार बार कह रहे थे, बहन दरवाज़ा खोलो, नहीं तो हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। और जब मैंने नहीं खोला तो उन्होंने तोड़ने की तैयारी कर ली हुई थी। जिसका डर था तो पहले ही हो चुका था। कुछ देर बाद दरवाज़ा टूट गया और कुछ न्यूज़ चैनल वाले अंदर आ गए और सामने देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने आंगन खुदा हुआ देखा, वहाँ की मिट्टी गीली पाई तो सारा माजरा समझ गए। पुलिस ने भीड़ को हटाया। वहाँ पर मौजूद लोगों की आंखें फटी रह गई। मैं बिल्कुल ऐसी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। टी कांस्टेबल ने मुझे पकड़ लिया और मैंने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं। पूरे मोहल्ले में यह बात फैल गई। उन्होंने कहा, बेटी कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, किसी के साथ भाग गई। वह कहाँ पर है मुझे नहीं पता। मैंने झूठ बोल दिया। मैं नहीं चाहती थी मेरी बेटी से कोई सवाल जवाब पूछे और उसे भी पता चले मैंने क्या किया है। पर उस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह था, मेरा पति कहाँ है? कहीं जहाँ होना चाहिए था, क्योंकि जो इसने किया था उसके बाद उसकी यही जगह थी। वह लोग मुझे लेकर वहाँ से चले गए। हर इंसान मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इस दुनिया से ही नहीं हूँ, जैसे मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। तो मैंने कुछ ऐसा ही किया था, लेकिन उस मुकाम पर पहुँचाने वाला मुझे मेरा पति था। कोई मेरे पास नहीं आ रहा था। ऐसे डर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं हूँ। दुकान वाले से भी पूछताछ कर रहे थे। उसने कहा, इसने तो कहा था मुझे बड़ा सा फावड़ा चाहिए। मेरे घर में कुछ काम चल रहा है, मुझे क्या पता था यह औरत ऐसा करेगी। पहले वाले कह रहे थे, यह तो बड़ी अच्छी थी ना, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कोई मामला ही नहीं हुआ था। इसको क्या हो गया? हम लोग तो हैरान हैं। और इसकी बेटी कहाँ है हमें यह भी नहीं पता। मेरी सहेली ने बयान दिया, मैं उसकी दोस्त हूँ और पता नहीं यह सब कुछ कैसे हुआ था और उसका बहुत बड़ा एहसान था। इसके बाद मुझसे बहुत प्यार से पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? मैं बोल पड़ी। मैंने कहा, कोई भी औरत ऐसा ही करेगी। भला तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो पता होगा। वो इसी काबिल था और मैंने कसम खाई थी उसका यही अंजाम करूँगी। यह अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता था, मेरी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। मुझे लगा इसकी मोहब्बत जाग गई है, लेकिन यह उसकी मोहब्बत नहीं जागी थी, उसके अंदर की हैवानियत थी। इसलिए मैंने उसे मारकर बिल्कुल ठीक किया। जब यह बात सामने आई तो लोग भी यही कहने लगे, मैंने बिल्कुल ठीक किया। इसी समाज को भी तो पता चले किसका साथ देना चाहिए और किसका नहीं। लेकिन अब सारे लोग मेरे साथ हैं। उनका कहना था, तुमने बहुत अच्छा किया, इसको सबके लिए सबक बना दिया। और अब यह सब सोच रहे थे, आखिर कैसा बाप था? सौतेला तो नहीं था, उसका अपना सगा बाप था। फिर इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? उसने यह हरकत कैसे कर डाली? मुझ पर मुकदमा भी चला और फिर सजा भुगतने के बाद कुछ सालों के बाद मुझे छोड़ दिया गया। जब वापस आई तो मेरी बेटी अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश थी और उसका एक प्यारा सा बेटा था। मैंने उसे कहा, उसकी बहुत अच्छी परवरिश करना। मेरी बेटी मुझसे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि उसे अखबार में सब कुछ पता चल गया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें,
जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।